उसमें मैं अर्ज करूंगा वी आर ऑल्सो एफिलेटेड विद KCCI और एज अभी जो रिसेंटली एक दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया है जॉइंट फोरम, हमने उसमें भी रिप्रेजेंटेशन की है जो उनका अभी रिसेंटली लॉन्च हो गया था जॉइंट का। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी सोचना है, क्योंकि जब जॉइंट की मीटिंग हो या चैम्बर की मीटिंग हो, उनको हर एक सेक्टर को, हर एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि उसमें हमें फील होता है कि थोड़ा सा हमारी रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं होती है। हम नहीं कहते हैं कि इग्नोर होते हैं, पूरी नहीं होती है। एक हमारी एग्जिस्टेंस हमें दिखाना चाहिए गवर्नमेंट को। अंदाज में आपने अलग से हाँ, बिकॉज दे मस्ट अंडरस्टैंड यूनाइटेड टूरिज्म फोरम में देखिए 2700 मेंबर्स हमारे हैं। जस्ट अंडरस्टैंड किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको इतने मेंबर्स है, हमारे पास 2700 मेंबर्स है। तो यूनाइटेड टूरिज्म फोरम की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस यही है कि टूर ऑपरेटर्स आर द फ्रंट रनर्स फॉर प्रमोशन एंड गवर्नमेंट ऑफ J&K in India, they should look into our demand that they must give us a bailout package. सर, आपने रिसेंटली बात की कि हम जो है क्लियर पैसा कमाते हैं, टैक्स देते हैं, बाकी बिल्कुल। आपको याद होगा एक इंसिडेंट जो गुलमर्ग में हुआ था न्यू ईयर पे कि एक प्लाईवुड वाले रूम को जो है 5000 रुपए लिए गए। उस पे लेके आप लोगों ने बात क्यों नहीं करी सर? देखिए आप जहाँ तक देखिए नहीं मैं आपको अर्ज करूंगा, ये जो आप बता रहे हैं इसकी हमें अहमियत नहीं है। हाँ, जहाँ तक वो तो पूरे सुनिए मेरी बात के लिए अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड आवर रोल टिल नाउ। हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि टूर ऑपरेटर के रोल को आप समझ लीजिए। Why have we been ignored, whereas we are the active component of the tourism industry? Tourism industry does not constitute of hotels only. Unfortunately, whenever we see any statements coming from the LG administration or the tourism department, they will mention the hotels or houseboats the maximum. Although we understand कि they are an important part, लेकिन tour operator जो है ना, they must understand कि हम लोग destination promoters होते हैं। हम जो कश्मीर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, वी गो डोर टू डोर ऑल अक्रॉस कंट्री, वी गो अब्रॉड, और हम बताते हैं लोगों को कि आप यहाँ पे आ जाइए टू एंजॉय योर हॉलीडेज इन जिसका जो ये बेनिफिट है ना, इट गोज़ टू द होटल, इट गोज़ टू द हाउस बोट, इट गोज़ टू द पोनी वाला, इट गोज़ टू शिकारा वाला एंड एवरीबॉडी। तो वी एज डेस्टिनेशन प्रोमोटर्स हैव बीन इग्नोर्ड टिल नाउ। आपको पता है पिछले 30 साल में जो है कश्मीर में क्या हालात रहे। अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म जो है इंडस्ट्री, ये सबसे पहले हिट हो जाती है अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम होता है। अभी आपको पता है कोविड टाइम्स हैं, तो इस वजह से टूरिज्म वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू हिट ऑल दीज 30 years। वी हैड बीन ट्राइंग टू रिवाइव पोस्ट 2009। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वन प्रॉब्लम और द अदर देयर वर पॉलिटिकल क्राइसिस हियर। इसके बाद यहाँ पे फ्लड्स आ गए, उसके बाद यहाँ पे कोविड आ गया, बहुत सारी आर्टिकल 37 एब्रोगेशन के बाद वी ऑल हैड सेड गुड बाय टू आवर ट्रेड। हम लोग बेसिकली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कभी रिवाइव होगा, जैसे आप सबको पता है कि यहाँ के हालात थे। सरप्राइजिंगली उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट्स को एवैक्यूएट किया था। चलो ठीक है, ये सबको पता है कि पहले यहाँ पे स्ट्राइक्स हुआ करती थी, कर्फ्यू वगैरह हुआ करता था, उस वजह से जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री हिट होती थी। लेकिन इट वाज बिकॉज ऑफ जो ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यहाँ पे सब टूरिस्ट्स को एवैक्यूएट किया जाए। एंड सिंस इट वाज द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कोई रिवाइवल, कोई बेल आउट पैकेज के लिए कोई अनाउंसमेंट किया तभी। वी वॉन्ट टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर वी गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ कि why we have as tour operators been ignored till now, noting that we are the destination promoters। अभी जो पिछले साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ पैकेज या बेल आउट जो पैकेज का अनाउंसमेंट हो गया, उसमें टूर ऑपरेटर का कहीं पे जिक्र नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं हुआ। एंड उस वक्त भी हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। आज यहाँ पे आने का इसलिए एक बड़ा मकसद था हमारा कि अभी रिसेंटली जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 300 करोड़ का जो रिलीफ 3 करोड़ जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हो गया, दो वी वेलकम इट टू सम एक्सटेंट, बट इट वाज पीनट्स। एंड उसमें इन्होंने अगेन दे हैव इग्नोर्ड अस एज टूर ऑपरेटर्स।
हम लोग आप वही लोग हैं जो सरकार की वाहवाही कर रहे थे फरवरी। Can I finish and after that you'll start asking questions? Okay. So, to cut it short, what we want to bring to the notice of the LG administration and the government of India, हमारी कुछ demands हैं. We are not asking for a relief package. We don't want them to ask कि हमें 2000 जिस तरह वो लोग unfortunately, which is quite shameful, जो शिकारा वालों को या हाउस बोट वालों को 1000 रुपये देते हैं, तो ये उनके लिए it's very shameful for all of us. अगर उनको रिलीफ पैकेज देना ही है, हाउस बोट वाला जो है ना, they are the destination, they are the main, what do you call it, component of our industry. उन बेचारों को जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होते, करोड़ों की प्रॉपर्टी होते, और जो कश्मीर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, उसको 1000 रुपये जब आप देते हैं तो आई बिलीव इट्स क्वाइट शेमफुल. तो हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि हमें एक बेल आउट पैकेज दिया जाए, सो दैट वील बी एबल टू रिवाइव. कि हालात ऐसे नहीं रहेंगे, कोविड टाइम्स, यू नो, these times are not going to last. This too shall pass. We are expecting tourism to open very soon, although we keep getting enquiries, you know, क्योंकि अब जो कोविड नंबर्स हैं धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो वी कीप गेटिंग एनक्वायरीज. मेरे ख्याल से जुलाई से यहाँ पे टूरिज्म और एक बार शुरू हो जाना चाहिए. उसके लिए टूर ऑपरेटर को जो है एक बेल आउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी आर इन क्राइसिस. कुछ लोग हमें ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ठीक है. बेल आउट इज़ अवर डिमांड. और उसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन, जो हमारे पास जो लोन से जो हम लोग ने लिए हुए हैं टूर ऑपरेटर्स ने, जो इंटरेस्ट उनको जो है देना पड़ता है, उसको वेव ऑफ किया जाए. और सॉफ्ट लोन्स जो हैं हम लोग की डिमांड है. दैट इज़ द ओनली वे वी कैन रिवाइव आवर यू नो इंडस्ट्री. और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, GST जो है ना, एक टूरिज्म प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा बनाता है. एज गुड सिटीजन वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू पे टैक्सेस, बट एट द सेम टाइम वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and government of Jammu and Kashmir as a special case, because it's not only because of the COVID lockdown, we had to face the double whammy of the twin lockdowns post August 5, 2019, because of which we are in crisis. We demand the government of India as well as the government of Jammu and Kashmir to waive off GST at least for next 2 years. Thank you so much. मंसूर साहब. अस्सलाम वालेकुम. जहाँ तक ये हमारे यूनाइटेड बैठे हैं, तो हमारे पीछे हज़ारों हमारे मेंबर्स वगैरह हैं. तो आज हम हमारी जो डिमांड्स हैं, आज जो प्रेजेंट सिनेरियो को देख के हैं, वो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जब भी कोई मतलब यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है पॉलिटिकली अनपॉलिटिकली, तो टूरिज़्म सेक्टर पहले हिट होता है. आज से 2-3 साल पहले मुझे याद है कि आर्टिकल के बाद हमने अपनी आवाज़ यहाँ से होम मिनिस्टर तक पहुँचाई थी, KCCI कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू. हम बहुत सारी उसमें एफिलेटेड हैं. उसके बाद यहाँ पे एक यूनाइटेड फोरम बना था, उसके साथ भी हमने आवाज़ अपनी उठाई. तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो अभी तक कहीं पहुँची नहीं है, किसी न किसी कॉर्नर से हुक्मरानों तक पहुँचे. हमारी जो आज डिमांड है यहाँ पे कि टूर ऑपरेटर को, जैसे फ़ारूक साहब, नासिर साहब ने बोला कि इनका रोल क्या है, ये चाहते क्या हैं. हमारी यही डिमांड है आज कि हमारे हाथ में कोई कैपिटल बचा नहीं है. हमारे पास जो हमारे स्टाफ हैं वो बिल्कुल अनएम्प्लॉय हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है. हमारा GST है, इनकम टैक्स है. और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि अगर आपको याद होगा कि एक बार फाइनेंस मिनिस्टर से सेंटर में सवाल किया गया था बजट सेशन के दौरान कि टूर ऑपरेटर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला देखते हैं. हमें उम्मीद है कि इस बार वो देखना नहीं चाहिए, इस बार उनको कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए सेक्टर के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें मार्केटिंग की भी ज़रूरत होती है. बैंक लोन से हमारे इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे हमारा एडवेंचर का सेगमेंट है, हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, बाकी जैसे इन्होंने बताया हाउस बोट हैं, छोटे गेस्ट हाउस वाले हैं. तो मेरे को नहीं लगता कोई उस पोजीशन में है कि अपने आप को वो रिवाइवल मोड पे लाए. खाली हमें उम्मीद है, हमारी नज़र गवर्नमेंट पे है कि इस बार वो हमें सीरियसली ले, हमारी डिमांड्स, हमारी इशू जो भी है हमारे उनको मतलब एड्रेस किया जाए, और हमें एक बेल आउट या सॉफ्ट लोन जो 15-20 साल का हो, जो मतलब उस पैटर्न का हमें कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए. और उसके साथ साथ मैं कहूँगा, जैसे आने वाला टाइम जो अगर हालात ठीक हो गए तो एयरलाइंस वाले हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. जिन लोगों ने अपनी टिकट्स की होती है वो रिशेड्यूल करना चाहते हैं, वो अभी के टाइम में यहाँ पे नहीं आ सकते. तो एक कैंसिलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब फ्री कैंसिलेशन पॉलिसी. बहुत सारी एयरलाइंस ने की है, तो मेरे को लगता है एयर इंडिया उसमें अभी है, उन्होंने वो अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं की है. बाकी हमारा GST का मसला है. और इन शॉर्ट मतलब टोटलिटी अगर हम देखेंगे सारे पूरे सेक्टर की, कि हमारे को गवर्नमेंट की अभी नीड है. दे मस्ट कम फॉरवर्ड फॉर आवर हैंड होल्डिंग. एंड जो हमारे कैपिटल्स हैं
हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो पे है और वी वांट टू रिवाइव एंड सर्वाइव। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में हमारे लिए कुछ खास पैकेज। सर, आर यू आस्किंग फॉर द सेम पैकेज व्हिच रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फॉर द टूरिज्म सेक्टर? No, that was not entirely जैसे फॉर you want to business revival which still No, are actually, fighting like इसके लिए? listen, I think we are the sufferers from last decades, last 3 decades। और 2-3 साल से अब ज़्यादा हो गया, जैसे आर्टिकल हो गया, फिर बैक टू बैक आपके पास कोविड आ गया, तो उसको उन हालातों को मद्देनज़र देख के वी आर ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स, वी आर ऑल्सो प्रमोटर्स। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, जो आपने बोला कि वो मतलब जो पैकेज अनाउंस हुआ उसमें स्टेक होल्डर्स का नाम आया था, बट दैट वाज नॉट फॉर द एंटायर स्टेक होल्डर्स, That was for the daily earners. that was for the daily earners। स्टेक होल्डर्स आर entirely different entity and this is the different। So we are here in this united front कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, हम ये एलजी साहब को भी अब प्राइज करेंगे अपनी डिमांड से, क्योंकि आप देखिए हमारी एम्प्लॉयमेंट कितनी होती है, हाउ एम्प्लॉयमेंट वी जनरेट। सो आफ्टर दिस मे बी यू कैन आस्क क्वेश्चंस, वी हैव अदर जोमास हियर, दे विल आंसर द क्वेश्चंस एंड जस्ट अ मोमेंट आई विल कंक्लूड एंड देन यू गो फॉर द क्वेश्चन आंसर। हमारी डिमांड आज यही है कि हमारे सेक्टर को इग्नोर न किया जाए और हमें बिल्कुल जो बेल आउट पैकेज फाइनेंशियल असिस्टेंस है उससे हमारे सेक्टर को उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए और वी आर इन नीड ऑफ द फाइनेंशियल पैकेज एंड नीड। थैंक यू सो मच। You can ask a question. There are others. Doma, please go ahead. सवाल है आपसे, आज से 2-2.5 महीने पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी थे उस प्रेस। तो उस टाइम आप सरकार की बहुत वाहवाही कर रहे थे, तो उस टाइम इनका कहना है कि फ्रॉम 2009 टूरिज्म सेक्टर इज अप। तो तब से देखिए परसों तक आपको वाहवाही 2 महीने पहले कर रहे थे, आज कैसे आपको अपनी डिमांड चाह रही है? परसों वो कोई यहाँ पे टूरिज्म इवेंट करेगी, तो आप उसमें कोऑपरेट कैसे करते हैं जब तक आपकी डिमांड फुलफिल नहीं की जाए? देखिए, जहाँ तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उठाया कि मुझे खुद याद है आप किस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, किस वाहवाही की बात कर रहे हैं। we have been in sir one more thing because recently मुझे भी याद है जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोग ने you are completely in favor of the government that तो अभी जब किसने दे दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नॉट टूर ऑपरेटर्स, देखिए नॉट यूनाइटेड टूरिज्म फोरम। देखिए, यूनाइटेड टूरिज्म फोरम ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया। ये हमारी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, दैट्स अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। That is the confusion. I will clear your doubt. Sir, आजकल that's the biggest confusion which is in जो पूरी सोसाइटी में है। टूरिज्म खाली होटल, आप होटल वालों को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली वी आर, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम अपना क्लियर करना चाहते हैं कि टूर ऑपरेटर्स आर द मेन जो प्रमोटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स। दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन अबाउट टूर ऑपरेटर्स। हमने आज तक पिछले 3 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है, कभी नहीं दी। फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो आपने फर्स्ट टाइम, हाँ, जो आपने बात बिल्कुल साथ में जो आपने बात की थी पैकेज की, जो अभी रिसेंटली 3 करोड़ का पैकेज निकला था, उसमें टूर ऑपरेटर्स का कहीं पे नाम नहीं था। जो ऑलरेडी क्लियर कर दिया, वो डेली विजिटर्स के लिए था, वो स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं। मगर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन को मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर किसी भी सेक्टर में जो टूरिज्म के सेगमेंट्स अलग अलग हैं, जैसे पुणे वाला है, शिकारा वाला, अगर गवर्नमेंट की नज़र में किसी के लिए कुछ है तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फॉर अस ऑल्सो। तो हम अगर उस बारे में मतलब हम सोचें कि मतलब बिल्कुल इग्नोर किया गया है, टूरिज्म सेक्टर में जो टूर ऑपरेटर हैं उनको आज तक बिल्कुल इग्नोर किया गया है, और जो भी किसी को मिला है अच्छी बात है, चलो उनको मिला है, तो हम अपने लिए अलग से डिमांड्स रखते हैं, हमारी डिमांड्स अलग है। सो वी होप फॉर आवर सेक्टर आल्सो दे मस्ट डू समथिंग। सर, अगर कल कोई बड़ा इवेंट यहाँ पे फिर से हो जाएगा, जैसे इस साल हुआ विंटर हुआ यहाँ पे, तो अगर इस साल अब 1 महीने 2 महीने जब कोविड खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो आपका क्या रहेगा उस टाइम? देखिए, ये जो आपने जो विंटर की बात, माइक सर, माइक ये वाली दिस वन नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ पे चैप्टर चेयरमैन बैठे हैं, इनसे भी आप क्वेश्चन कर लीजिए। शौकत साहब ये वाले दोनों ये भी वही रुस्तम। जहाँ तक आपका सवाल है विंटर के बारे में, आपने यहाँ पर एक सवाल उठाया है। विंटर की जहाँ तक बात है, वहाँ पर एक्चुअली ये एक स्नो बाउंड टूरिज़्म जो होता है यहाँ का, उसमें ज़्यादातर स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स को खेलने के लिए और देखने के लिए जो पर्यटक थे, हमारे विजिटर्स थे, वो आ रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो आ रहे थे वो एक ऐसा चंक था जो विंटर्स में इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज़ को जाते थे। अब चूंकि यूरोप में उनकी रसाई नहीं थी, फ़्लाइट्स बंद थे, तो उन्होंने कश्मीर का रुख किया। उसमें ये जो जितने भी हमारे मैक्सिमम टूर ऑपरेटर्स थे, उसमें उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था उस जो विंटर का था यहाँ पर सीज़न।
तो यहाँ पर की जो बात अभी चल रही है ये प्योरली इट इज़ अबाउट द टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स ऑफ कश्मीर, जो जैसा कि नाज साहब ने पहले ही कहा था अबाउट 70 to 80% जो यहाँ पर टूरिज़्म आता है ये बिकॉज ऑफ टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स की कोशिशों की वजह से आता है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को इग्नोर किया है। इस वक्त पहले से इग्नोर करते आ रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ही बुरी हालत में है, तो आज हमें लगा कि जबकि हमारे कॉफिन्स बहुत ही ड्राई हो चुके हैं, हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं इसमें मैं अर्ज करूँगा वी आर ऑल्सो एफिलेटेड विद KCCI और एज अभी जो रिसेंटली एक दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया है जॉइंट फोरम, हमने उसमें भी रिप्रेजेंटेशन की है जो उनका अभी रिसेंटली लॉन्च हो गया था जॉइंट का। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी सोचना है, क्योंकि जब जॉइंट की मीटिंग हो या चैम्बर की मीटिंग हो, उनको हर एक सेक्टर को, हर एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि उसमें हमें फील होता है कि थोड़ा सा हमारी रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं होती है। हम नहीं कहते हैं कि इग्नोर होते हैं, पूरी नहीं होती है। एक हमारी एग्जिस्टेंस हमें दिखाना चाहिए गवर्नमेंट को। मुनफरिदाना अंदाज में आपने अलग से हाँ, बिकॉज दे मस्ट अंडरस्टैंड यूनाइटेड टूरिज्म फोरम में देखिए 2700 मेंबर्स हमारे हैं। जस्ट अंडरस्टैंड किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको इतने मेंबर्स हैं, हमारे पास 2700 मेंबर्स हैं। तो यूनाइटेड टूरिज्म फोरम की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस यही है कि टूर ऑपरेटर्स आर द फ्रंट रनर्स और प्रमोशन एंड गवर्नमेंट ऑफ J&K in India, they should look into our demand that they must give us a bailout package. सर आपने रिसेंटली बात की कि हम जो है क्लियर पैसा कमाते हैं, टैक्स देते हैं, बाकी बिल्कुल। आपको याद होगा एक इंसिडेंट जो गुलमर्ग में हुआ था न्यू ईयर पे कि एक प्लाईवुड वाले रूम को जो है 5,000 रुपए लिए गए, उस पे लेके आप लोगों ने बात क्यों नहीं करी सर? देखिए आप जहाँ तक नहीं मैं आपको अर्ज करूँगा, ये जो आप बता रहे हैं इसकी हमें अहमियत नहीं है। हाँ, जहाँ तक वो तो पूरे सुनिए मेरी बात।